हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का पेरीमीटर टॉपिक कवर किया था। आज हम करेंगे एरिया कवर करेंगे और ये भी क्लासेस 5th to 8th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है एरिया होता क्या है। तो कोई भी एक प्लेन है, क्लोज्ड प्लेन फिगर है, मान लीजिए स्क्वायर ही है, तो इसमें जितना एरिया है, जितना इसका पोर्शन है, ये इसने जितना पोर्शन एनक्लोज किया हुआ है अपने साइज में, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, साइज ऑफ पोर्शन ऑफ अ प्लेन एनक्लोज्ड बाय अ फिगर, एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर, वो होता है आपका एरिया। ठीक है, मीन्स जितना कोई भी एक प्लेन है उसका साइज ऑफ पोर्शन, उसने जितना पोर्शन कवर किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है, वो होता है आपका एरिया। अब आता है मेजरमेंट कैसे करते हैं आप एरिया का। क्या चीज़, मेजरमेंट। जैसे पेरीमीटर में तो जो आपकी लेंथ की यूनिट्स आती थी आप वही लिखते थे। तो मेजरमेंट में आपको अगर एरिया किसी भी चीज़ का मेजर करना है तो उसमें आपके पास दो यूनिट होंगे, या तो मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। तो उसमें आप बोलोगे मीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगता है, पेरीमीटर में सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर होते हैं, बट मेजरमेंट ऑफ एरिया में क्या आता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो अब हम अपने फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, क्या होती हैं अपोजिट साइड्स, साइड्स ही अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है ये, और इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो मान लीजिए ये है आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है और ये दी हुई है आपकी 4 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है सिर्फ। पेरीमीटर में क्या होता था, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता था ना, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता था। इसमें होगा आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, जिससे हो गया 6 4 24, और सेंटीमीटर 2 बार है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये भी पता पड़ गया ना कि मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं। एक तो यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है तो सेंटीमीटर लेंगे, और स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि आपने 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर 3 यूनिट्स भी होते तो क्यूब मत कर देना कि 3 बना दिया कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, आएगा स्क्वायर ही, बट यूनिट 2 बार यूज होती है इसलिए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एक और चीज देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मान लीजिए आपको लेंथ निकालने के लिए बोल दे क्वेश्चन में, तो लेंथ हम सेम टेक्निक यहीं पर रहने देंगे, बचा आपका एरिया, और ब्रेथ इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू का अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको ब्रेथ निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे आप, ब्रेथ तो इधर ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ बचा, डिवाइड में लेंथ आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया लेंथ निकालने के लिए, और ये हो गया ब्रेथ निकालने के लिए। एरिया आप निकाल ही सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले आते हैं आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंडर। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आपको पता है इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर, इसकी जितनी एक साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। क्योंकि अब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सारी की सेम हो गई, स्क्वायर कर देंगे तो सेम आएगा। मान लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर एक साइड दी हुई है, तो आपका फॉर्मूला होता है 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर आ रहा है यानी कि उसी सेम जो डिजिट दी हुई है उसी की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका स्क्वायर का क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इसी में आपका फॉर्मूला है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड का स्क्वायर है। अब मान लीजिए आपको साइड निकालने के लिए दे दी, एक साइड है ना, तो साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया तो है इधर,
स्क्वायर जब हटता है, ये याद रखना आगे तक के लिए, स्क्वायर जब भी हम हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है, तो जो एरिया होगा उसका आपका अंडर रूट हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए, एरिया का अंडर रूट करना है, ठीक है। जहाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ वेयर ए इज इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी अभी आगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद एरिया टॉपिक में कुछ और तो है नहीं ज़्यादा, उसके बाद हम करेंगे एग्जांपल्स। एक टॉपिक है यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स, आपको अगर एक यूनिट से दूसरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये इसने इतने कॉलम में है लेंथ के कन्वर्जन्स, एरिया में जो हमें लेंथ मिलती है, सॉरी पेरीमीटर में, और इधर है आपका एरिया के कन्वर्जन्स, ठीक है। तो हम लेंथ वाले कन्वर्जन पढ़ेंगे। मिलीमीटर का कोई कन्वर्जन नहीं है, किस में कन्वर्ट करना ये नहीं है, मिलीमीटर का मिलीमीटर रहेगा। सेंटीमीटर सीएम लिखते हैं हम शॉर्ट में, सीएम, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको अगर 5 सेंटीमीटर दे दिए गए तो 50 मिलीमीटर्स हो जाएंगे, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में आपको नॉर्मल है, फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होगा। आपको 3 किलोमीटर्स दे दिए जाएँ तो 3000 मीटर हो जाएंगे। यह आपका पेरीमीटर में काम आएगा ज़्यादातर। और यहाँ पर आता है हमारा एरिया का कन्वर्जन आता है। फर्स्ट है मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो आपका यहाँ पर 10 था ना, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो गया यानी कि डबल हो गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 10 100 होता है ना, तो डबल हो गया। यहाँ पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज़ है तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएगा। 100 की 100 में करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर है किलोमीटर स्क्वायर, इधर था 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर था, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 1000 की, यानी कि 3 जीरोज़ हैं तो कितने जीरोज़ हो जाएंगे, 6 जीरोज़ हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 लाख मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट्स एंड कन्वर्जन्स हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, 4 न्यूमेरिकल्स हम उसमें कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 250 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर, आपको क्या इसका निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो आपका एरिया का फॉर्मूला आपको बताया अभी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो सबसे पहले आपको लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, डिवाइड कीजिए जल्दी से, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर है आपका 250 सेंटीमीटर, 2 ब्रैकेट में लेंथ आपको निकालनी है, और ब्रेड्थ क्या हो गई 50। लेंथ का फॉर्मूला बताया था ना, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ। पेरीमीटर 250 अपॉन 2 माइनस 50 कर दीजिए, क्या आएगा, 250 में से 50 सब्ट्रैक्ट किए कितने हो गए, 200 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, लेंथ आ गई, ठीक है। लेंथ भी हो गई अब आपके पास, ब्रेड्थ भी हो गई। एरिया वाले फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी 100, ब्रेड्थ है आपकी 50, तो कितना, देखिए गाइज यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमारी लेंथ रॉन्ग आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पहले 250 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जबकि आपको अगर बॉड मास का रूल पता है तो क्या होता है, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले डिवीजन आता है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन करना था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा आंसर, फिर डिवीजन किया तो अब ये आएगा, तो ये आएगा हमारा 150, हमारा आंसर आएगा 125। माइनस करना है, फिर 50 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा इधर 5, 12 में से 5 गए 7, तो 75 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई। तो हम इस फॉर्मूले में इसे पुट कर देंगे, लेंथ है आपकी 75 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है आपकी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का पता है ना, एरिया में हम स्क्वायर लेते हैं और सेंटीमीटर में यूनिट्स दी गई हैं तो हम सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 3600 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, उसका एरिया कितना है 3600 मीटर स्क्वायर। आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब दीदी आप क्या कर रहे हो, आपने तो फॉर्मूला गलत लिया है। एरिया का होता है साइड स्क्वायर और पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड। अब भी तो सही बोले ना, तो 4 इंटू साइड होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले साइड निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बोलो। साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, तो साइड का स्क्वायर हो गया। तो आपकी एरिया है आपका 3600 मीटर स्क्वायर, और इधर साइड आपको निकालनी है, बताया था ना स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो साइड क्या आएगी आपकी, अंडर रूट कैसे निकालते हैं, अब देखो स्क्वायर है तो 36 किसका स्क्वायर हुआ 6 का, और 2 जीरोज हैं तो 1 जीरो आ जाएगी, तो साइड कितनी आ जाएगी आपकी 60, और मीटर स्क्वायर है तो साइड आपका मीटर में आएगी, तो साइड आ गई आपकी 60 मीटर। अब हमें आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है ना। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 इंटू साइड, साइड आपने अभी अभी निकाली जस्ट, तो 4 इंटू 60, ठीक है, 6 4 जा 24 और 0 इधर है ही 240 मीटर आपका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ साइज 25 मीटर स्क्वायर इज कट इनटू रेक्टेंगुलर पीसेस। एक स्क्वायर पीस का क्लॉथ है जिसका साइज है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसे रेक्टेंगुलर पीसेस में कट करना है, जिसकी विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। आपको एक तो ये बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी बनेंगी एंड देयर टोटल लेंथ इन मीटर्स, उनकी टोटल लेंथ बतानी है मीटर्स में। ध्यान रखना यहाँ पर आपको विड्थ सेंटीमीटर में दी हुई है, बट आपको आंसर किस में लाना है, मीटर्स में लाना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पीस दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन रीड करो जल्दी से। तो उसमें आ गया क्या 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको लेंथ निकाल लीजिए क्योंकि आपको एरिया दिया हुआ है, यानी कि साइड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे साइड, बोल बताया था ना, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एरिया, फॉर्मूला बता रखा है ना स्क्वायर का। तो अंडर रूट 25 मीटर स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 मीटर आपकी क्या आ गई, साइड आ गई ना, साइड इज इक्वल्स टू 5 मीटर। आप यहाँ पर ही इसे साइड को मीटर में है ना, आपको लेंथ को किस में लाना है, सेंटीमीटर सॉरी मीटर्स में लाना है। तो हम यहाँ तो अभी कुछ चेंज करेंगे नहीं, अब हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकालनी है, कितनी उससे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, कटिंग करने के बाद। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैसे निकलेंगी, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ अ साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइड अभी निकाली ना आपने, ये 5 मीटर, और अपोजिट में अपॉन में क्या आएगा, विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप। एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए जल्दी से, यहाँ पर दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये आपने निकाली थी अभी 5 मीटर, और ये हो गई आपकी 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये अपोजिट यूनिट हो गई, आप इसे ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, 5 मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बताया था ना यूनिट ऑफ कन्वर्जन में 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो गए, तो 5 मीटर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 500 सेंटीमीटर अपॉन 50 सेंटीमीटर। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 सा 5 और इधर आ गया 10। तो आपकी कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स प्रोड्यूस होंगी, कितनी होंगी 10 स्ट्रिप्स हमारी प्रोड्यूस होंगी। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है मीटर्स में। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिप आएगी हमारी 5 मीटर। क्यों आएगी, क्योंकि हमें स्क्वायर पीसेस से रेक्टेंगुलर में कट करने थे, और हमने साइड कितनी निकाली यहाँ पर 5 मीटर निकाली थी, तो वही आपकी स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है स्ट्रिप्स की मीटर्स में। तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स की टोटल लेंथ, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप की जो लेंथ है, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, कितनी स्ट्रिप्स बनाई उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा, लेंथ है आपकी 5,
मीटर और स्ट्रिप्स हैं 10। हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया, मीटर में लाना था। 5 10 50 मीटर आपकी टोटल लेंथ हो गई। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, हम आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। गो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसका एरिया आपको क्या दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर, लेंथ दी हुई है आपको 24 मीटर, ठीक है, और पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपका ब्रेड्थ निकालेंगे। सबसे पहले एरिया और लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला बताया था, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ हो गया। एरिया दिया हुआ है आपको 480 अपॉन लेंथ हो गई आपकी 24। इसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया पूरा। ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी आपकी 20 मीटर आ जाएगी, और उसके बाद आप इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, ठीक है। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ कितनी आई आपकी 24 प्लस ब्रेड्थ है आपकी 20। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई है, तो ये कितना आएगा 44 2 सा कितने हो गए 88 मीटर आपका पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हमारा पेरीमीटर का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट वीडियो में हमने एरिया कवर किया था, और लास्ट वीडियो में हमने पेरीमीटर कवर किया था, आज हमने एरिया भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, हम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एज अ वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।